أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। विजन ऑफ इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पिछली वीडियो में हरूफ मुरक्कबात की तख्ती को मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम इंशाअल्लाह पड़ी हरकत के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपने सबक का आगाज़ ताउज़ तस्मीह की तिलावत से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम पड़ी हरकत के बारे में जानते हैं कि पड़ी हरकत किसको कहा जाता है। आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ज़बर, ज़ेर और पेश ये पड़ी हरकत कहलाती हैं। यानी कि अगर ये अलामत हर्फ़ के ऊपर आएगी तो ये ज़बर कहलाएगा, अगर यही अलामत हर्फ़ के नीचे आए तो ये ज़ेर कहलाएगा, और अगर अलामत कुछ इस तरह से हो कि उसका सिरा मुड़ा हुआ हो तो ये पेश कहलाएगा। तो ज़बर, ज़ेर और पेश ये पड़ी हरकत कहलाती हैं। और पड़ी हरकत को पढ़ते हुए तीन बातों का ख्याल रखा जाता है कि पहली बात यह है कि इसको खींच के नहीं पढ़ा जाता, दूसरी ये कि झटका देकर नहीं पढ़ा जाता, और तीसरा ये कि मजहूल नहीं पढ़ा जाता। यानी कि इन तीन बातों से बचना ज़रूरी है और ये गलतियों में शुमार होता है। अब इसके अलावा अगर रॉ पे ज़बर या पेश आ जाए, अब रॉ के बारे में बताया जा रहा है कि जब रॉ के ऊपर ज़बर आए या पेश आए तो रॉ को हम मोटा पढ़ते हैं, और अगर रॉ के नीचे ज़ेर आ जाए तो हम इस रॉ को हम बारीक पढ़ते हैं। इसके अलावा ज़बर के बारे में ये बताना चाहूँगी कि ज़बर तो मारूफ ही अदा होता है। मजहूल का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़ेर और पेश में पाया जाता है। वो इस तरह कि जैसे अगर एक हर्फ़ के नीचे ज़ेर आ रहा है, जैसे बा के नीचे अगर ज़ेर आ जाए तो उसका जो मारूफ अदा करने का तरीका वो ये होता है कि बाज़े बी, और अगर इसी तरह से जो पेश है अगर वो आ रहा हो तो हम इसके मारूफ अदा करने का तरीका ये है बापेश बू। तो ये मजहूल क्या कैसे होगा, जैसे हम इसे पढ़ें बाज़े बे या बापेश बो, तो ये इनके मजहूल अदा करने का तरीका होता है। और ज़बर में मजहूल के बारे में बात नहीं की जाती। ज़बर में सिर्फ हम इतना बोलते हैं कि ज़बर को तो ना खींच के पढ़ा जाता और ना झटका देकर पढ़ा जाता है, क्योंकि ज़बर मारूफ ही अदा होता है। जैसे बा ज़बर बा, ठीक है, तो इसका कोई मजहूल का वो नहीं है। सिर्फ मजहूल के बारे में बात की जाएगी तो वो ज़ेर और पेश में की जाएगी। तो सबसे पहले हम ज़बर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ आपको तख्ती नंबर 3 में ज़बर यानी मुफ़रद के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हरूफ तहज्जी के ऊपर ज़बर आए मुफ़रद होने की सूरत में है तो हम उसको कैसे अदा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जोड़ करना बताती हूँ। इसका जोड़ बहुत आसान है। इसका जोड़ सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे, बा ज़बर बा, ये इसका जोड़ है। इसका जोड़ है बा ज़बर बा, फिर है ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, यानी पहले मैंने इसका जोड़ किया बा ज़बर बा, ठीक है। मैंने इसका जोड़ कैसे किया, बा ज़बर, फिर उसके बाद जब मैं रवा करूँगी तो मैं इसे पढ़ूँगी बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खौ ज़बर खौ, दाल ज़बर दा। अब ये आपके सामने जितने भी हरूफ आए हैं और इनके ऊपर आपने ज़बर पढ़ा तो इन हरफ़ों को हम मुतहरिक हर्फ भी कहते हैं। यानी कि जिस हर्फ के ऊपर पड़ी हरकत में से कोई भी हरकत आ रही हो तो वो हर्फ मुतहरिक कहलाता है। पड़ी हरकत को हरकत भी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने इसकी जमा हरकत लिखी हुई है, तो जिस हर्फ के ऊपर जो है ज़बर या पेश या ज़ेर आ रहा होगा तो उसको हम मुतहरिक कहेंगे। तो यहाँ पे बा जो है वो मुतहरिक कहलाएगा। इसी तरह से ता, सा, जीम, हा, खौ और दाल ये सब मुतहरिक ही कहलाएंगे क्योंकि इनके ऊपर ज़बर की हरकत है। तो अब इसका रवा हम इस तरह से पढ़ेंगे, बा ता सा जा हा खौ दा, ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी मैंने ना तो इनको खींच के पढ़ा और ना ही मैंने इनको झटका देकर पढ़ा। अब मैं आपको खींचने का और झटका देने का तरीका भी बताती हूँ। खींच के पढ़ने का तरीका कैसे होता है कि अगर मैं इस ज़बर को ज़्यादा खींच के पढ़ूँ, यानी कि या तो खड़ी ज़बर के बराबर या अलिफ मद्दा के बराबर इसको खींच के पढ़ूँ, तो इसकी जो अपनी असल जो इसकी है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैं इसे पढ़ूँगी बा ज़बर बा, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं पढ़ूँ ता ज़बर ता तो ये खींच के पढ़ने का तरीका हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं पढ़ूँ सा ज़बर सा तो ये खींच के पढ़ना क्या कहलाएगा,
یہ غلطی میں شمار ہوگا پڑی حرکات میں. تو اس کا جو صحیح اس کا ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے: با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا. ٹھیک ہے. اچھا، جھٹکا دے کر جھٹکے کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جھٹکے کا ہمیں اس طرح سے معلوم ہوگا کہ ہمیں سینے پر بوجھ محسوس ہوگا. جیسے اگر میں اسے یوں پڑھوں، با زبر با، یعنی کہ میں اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھوں تو حمزہ ساکن کے ساتھ میں پڑھوں تو اس طرح سے یہ جھٹکا محسوس ہوگا. با زبر با، تا زبر تا، یعنی کہ ایک تو اس کی آواز بھی مکمل ادا نہیں ہو رہی اور دوسرا یہ کہ جھٹکے کے ساتھ آواز فوراً جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ دو غلطیاں جو ہے وہ زبر میں نہیں کرنی چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پھر وہ جو زبر ہے وہ بجائے صحیح ادا ہونے کے غلط ادا ہو جاتا ہے. تو ہم اس کا جو صحیح روا کرتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں: با، تا، سا، جا، حا، خو، دا. ٹھیک ہے جی. آگے ہم پڑھتے ہیں: ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، غاد زبر غا، طا زبر طا، ضا زبر غا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یا زبر یا. اب دیکھیں یہاں پر آپ کو حمزہ جو ہے وہ دو شکلوں میں نظر آ رہا ہے. یہاں پر حمزہ بشکل الف بھی ہے اور حمزہ اپنی اصل شکل میں بھی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب الف کے اوپر پڑی حرکات میں سے کوئی بھی حرکت آتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. اس لیے یہاں پر الف کو جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ لکھا گیا کیونکہ ہم اس کو الف نہیں پڑھے بلکہ حمزہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق اللہ العظیم.